हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज हम यूपीएससी का करंट अफेयर। तो आज थोड़ा सा ही देखेंगे सिर्फ ट्रायल के रूप में। तो कोई एक टॉपिक चुनते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। ओरका किलर व्हेल्स रहस्यमयी समुद्री जीव और नई खोज, ठीक है। इसको देखते हैं। तो ओरका किलर व्हेल्स रहस्यमयी समुद्री जीव और नई खोज हुआ है। ठीक है। तो ये अध्ययन किसने किया है? एक अध्ययन ने ओरका किलर व्हेल्स के व्यवहार को लेकर नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। अध्ययन में पाया गया है कि ये समुद्री जीव जो होते हैं मनुष्य को शिकार भेंट कर रहे हैं और उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार भी करते हैं। मनुष्यों को शिकार भेंट कर रहे हैं मतलब वो अपना जो शिकार करते हैं ना, वो मनुष्य को देते हैं। मनुष्य जब उसे लेगा उसके बाद वो कुछ उसको प्रतिक्रिया देता है कि नहीं, इस तरह का कुछ शोध हुआ है। नाम क्या है? ओरका किलर व्हेल्स। ओरका किलर व्हेल के बारे में। ओरका जिन्हें ऑर्सिनेस ऑरका भी कहा जाता है, डॉल्फिन परिवार की सबसे बड़ी प्रजाति है। ये समुद्रों के शीर्ष शिकारी एपेक्स प्रीडेटर हैं और अपने शिकार करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। ये अत्यधिक बुद्धिमान सामाजिक जीव है जो झुंड में रहते हैं, जिसका नेतृत्व एक मादा करती है। आगे है कि ओरका पर हालिया अध्ययन क्या है? जर्नल ऑफ कॉम्परेटिव साइकोलॉजी में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार 2004 से 2024 तक ओरका द्वारा मनुष्य को शिकार भेंट करने की 34 घटनाएं दर्ज की गई थी। शोध के मुख्य निष्कर्ष क्या क्या है? ओरका ने मनुष्य को मछली, समुद्री पक्षी और यहाँ तक के स्तनधारी तक भेंट किए थे। 33 मामलों में उन्होंने शिकार भेंट करने के बाद मानव प्रतिक्रिया का इंतजार किया था। यह व्यवहार केवल खेल नहीं बल्कि अन्वेषण या एक्सप्लोरेशन का हिस्सा हो सकता है। आगे देखते हैं। क्या है, ऐसा क्यों होता है? ओरका का दिमाग बड़ा और विकसित होता है, जिससे उनमें सीखने और जिज्ञासा की क्षमता अधिक होती है। यह व्यवहार सामाजिक बंधन, वैज्ञानिक जिज्ञासा या धोखेबाजी का भी संकेत हो सकता है। भविष्य के लिए सीख क्या है? यह खुद दर्शाते हैं कि समुद्री जीव केवल प्रवृत्ति से नहीं चलते बल्कि उनमें जटिल सामाजिक और बौद्धिक व्यवहार भी होता है। ऐसे अध्ययन मानव पशु सह अस्तित्व को समझने और समुद्री संरक्षण नीतियों को मजबूत करने में मदद करेंगे। तो ये हमने देखा। चलिए एक और देखते हैं। तो ये देखते हैं जीएसटी काउंसिल वाला। तो जीएसटी काउंसिल का बड़ा फैसला क्या है? ये तो हम कुछ दिन पहले क्या है खबर में था ही, और 22 सितंबर से ये लागू किया जाएगा। तो 22 सितंबर से दो नए स्लैब 5% और 18% के रह जाएंगे, बाकी स्लैब जो है हटा दिए जाएंगे। भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव लाते हुए केंद्र सरकार ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय क्या लिया गया था कि बैठक में मौजूदा 4 टैक्स स्लैब अभी है, 12 और 28% के स्लैब को क्या किया जा रहा है? समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। फिर अब सिर्फ 2 स्लैब होंगे, 5% और 18%। ये बदलाव कब से लागू हो जाएंगे? 22 सितंबर से। बदलाव क्यों जरूरी था? तो जीएसटी लागू होने के बाद से आम जनता और कारोबारियों की तरफ से शिकायतें आती रही है कि टैक्स स्ट्रक्चर जटिल है, कई स्लैब होने से भ्रम की स्थिति बनती थी और कई वस्तुएं उच्च टैक्स स्लैब में आने के कारण महंगी हो रही थी। सरकार का मानना है कि दरों की संख्या घटाकर केवल 2 कर देने से क्या होगा? उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और कारोबारियों के लिए टैक्स कंप्लायंस आसान होगा। तो ये कुछ है। आगे क्या क्या सस्ता होगा, यानी क्या क्या सस्ता हो जाएगा। अभी तो लागू हुआ नहीं है, अभी तो क्या है 17-18 दिन बाकी है। खाने पीने की चीजें यूएसटी, दूध टैक्स फ्री, पनीर ये यूएसटी देख लीजिएगा, फिलहाल हमने नहीं देखा। घी, मक्खन, सूखे मेवे, बिस्किट, चॉकलेट, नमकीन और मिनरल वाटर ये 5% के स्लैब में चले जाएंगे।
कह रहा कृषि, खाद और बीज, ये भी 5% के टैक्स वाले में रहेंगे। फिर है सेहत और शिक्षा, जीवन रक्षक दवाएं, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पूरी तरह से जीएसटी फ्री होगी। क्या है? जीवन रक्षक दवाएं, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस। कंज्यूमर गुड्स में सामान्य इलेक्ट्रॉनिक्स, एयर कंडीशनर, टीवी हो तो 18% की जीएसटी में आ जाएंगे। जूते, कपड़े, हेयर ऑयल और टूथपेस्ट 5% वाले में आ जाएंगे। फिर है ऑटोमोबाइल, छोटी कारें, 350 सीसी से कम की मोटरसाइकिलें, बस, ट्रक, ये भी 18% की जीएसटी वाले में आ जाएंगे। क्या क्या महंगा हुआ है ये हम देखेंगे थोड़ा। क्या क्या महंगा हुआ है? कह रहा है सीन गुड्स, पान मसाला। अच्छा, सीन में शायद पाप होता है, लेकिन यहाँ पे पाप नहीं है। जो भी सीन गुड्स के बारे में देखेंगे, सीन गुड्स में यही सब रखा जाता है। पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू पर ऊंचा जीएसटी और शेष जारी रहेगा। एयर टेड पेपर, अच्छा एयरेटेड, सुबह हिंदी पढ़ने में कभी कभी समझ नहीं आता है, ठीक है। तो एयरेटेड पेपर टैक्स 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। मतलब कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अब महंगे हो जाएंगे, जहां पे 28% टैक्स लगता था वो 40% लगेगी। लग्जरी चीजें जैसे महंगी कारें और प्रीमियम शराब अब 40% स्लैब में आएंगे। फिर ऊर्जा और ईंधन, कोयले पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। मतलब कि कोयला जो है वो महंगा हो गया है, ठीक है। सरकार पर वित्तीय असर क्या पड़ेगा, क्योंकि 2 स्लैब को हटा दिया गया है, 12% और 28% को। दरों में कटौती से सरकार को लगभग 93,000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा होगा। वहीं 40% स्लैब से लगभग 45,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी का अनुमान है। राज्य को होने वाले राजस्व घाटे की भरपाई कैसे की जाएगी, इस पर अभी कोई स्पष्टता नहीं मिली है। जीएसटी क्या है ये आपको पता है, ठीक है, कि जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर जो होता है, गुड एंड क्या होगा, सर्विस टैक्स, भारत में 1 जुलाई 2017 से आया था तो लागू। ये प्रत्यक्ष प्रणाली है, कर प्रणाली, ठीक है, जो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए विभिन्न कर जैसे उत्पाद शुल्क, वैट और सेवा कर को एकीकृत करता है। इसका प्रबंधन जीएसटी काउंसिल द्वारा किया जाता है, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, ठीक है। तो कल से हम रेगुलर चलेंगे, ठीक है। आज भर के लिए हम इतना ही रखना चाहेंगे, ठीक है।